नमस्कार। आज हम वर्कशीट 15 दिनांक 7/8/2020 को डिस्कस करेंगे। हमारी ये जो वर्कशीट है पार्ट 2 अम्ल क्षारक और लवण से ली गई है और इसमें जो हम लवण डिस्कस करने जा रहे हैं आज, उस लवण का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहा जाता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, मतलब हेमी मीन्स हाफ, जो H2O उसको हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीहाइड्रेट जो है बनता कैसे है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो जिप्सम होता है CSO4.2H2O को लगभग 373 केल्विन के ऊपर जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जो जल के अणु हैं वो वाष्पित हो जाते हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। इसलिए जो है इसमें जो दो जल के अणु हैं वो आधे में रह जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म जो है ये एक सफ़ेद रंग का चूर्ण जैसा दिखता है और अगर इसमें जल मिला दिया जाए तो ये पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है। ये एक तरह की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इसके अंदर जो है जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि इसमें से जल बाहर निकालना है तो ऊष्मा देनी पड़े, लेकिन ऊष्मा बाहर निकलती है। अब इसमें जैसे ही इसको जल में मिलाया जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि तापमान थोड़ा अधिक हो गया है जिस भी बर्तन में आपने इसको डाला है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लेकिन अगर हमें वापस से इसको जो है बदलना पड़े, इससे अगर हम इधर आएंगे तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहले टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि लोग जो है जब हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर लगाते हैं, तो वो इसका एक पहला उपयोग हो गया। घर की छतों के सुंदर डिज़ाइन, दीवारों के ऊपर अलग अलग इंटीरियर का काम इसके द्वारा किया जाता है। कुछ खिलौने, सजावटी सामग्री बनाने का भी काम किया जाता है और मिट्टी के अलग अलग सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या जो लवण है कि क्रिस्टल जो होते हैं वो वास्तव में शुष्क होते हैं। अब लवण के क्रिस्टल की अगर हम बात करें, शुष्क का मतलब कि क्या उनके अंदर जो है जल नहीं होता। वैसे तो जो लवण के क्रिस्टल होते हैं वो जल रहित होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके अंदर लवण के क्रिस्टल में शुष्क होने की बजाय जल के कुछ अणु होते हैं। और ये जो जल के अणु होते हैं इनके अगर एक सूत्र इकाई के जल निश्चित अणुओं की संख्या के ऊपर होते हैं तो क्रिस्टलियन का जल कहते हैं। हाइड्रेटेड सोल्ट इनको कहा जाता है और आर्द्र लवण भी आप इनको कह सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे कॉपर सल्फेट का उदाहरण ले सकते हैं। अब कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 5 अणु जो हैं जल के उपस्थित होते हैं और इन 5 अणु जल के होने की वजह से इसका जो रंग है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट जो हमारा अणु जिसमें 5 हैं उसको अगर हम जल में थोड़ी देर डाल के गर्म करेंगे और उसमें से जो जल है ये वाष्प बन के निकल जाएगा आपका, तो इसके अंदर जो बचेगा आपका वो बचेगा कॉपर सल्फेट, तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। और अगर हम इसको वापस बाहर छोड़ दें कुछ समय के लिए तो ये वायु से जो है आर्द्रता को वापस ग्रहण कर लेगा और वापस नीले रंग का हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपके इसके अंदर, जैसे कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, 5 अणु जल होते हैं। उसके बाद जो है फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, 7 अणु होते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट का वाइट रंग का होता है, इसके अंदर 10 होते हैं। और जिप्सम जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, इसमें 2 होते हैं। अब हम प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि POP का पूरा नाम क्या है और इसमें जो है
इसके 3 उपयोग भी आपको लिखने हैं। तो मैं जो है इनको अलग अलग रंग से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो इसके आंसर के अंदर। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, पीओपी का पूरा नाम क्या है। तो हम ब्लू कलर ले लिया हमने। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने लिखना है पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका रासायनिक सूत्र भी आप इसमें लिखोगे। उपयोग 3 लिखने हैं। पहला लिख देंगे हम टूटी हड्डियों की सुरक्षा के लिए। इसका उपयोग सुंदर डिज़ाइन की छतें और इंटीरियर के लिए और खिलौने और अन्य सजावटी सामान में भी उपयोग किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर। दूसरा प्रश्न है हमारा, उदाहरण सहित क्रिस्टल का जल परिभाषित कीजिए। अब उदाहरण सहित जब हम क्रिस्टल का जल की बात करते हैं तो जब लवण के एक सूत्र इकाई में जल निश्चित अणुओं की संख्या में होता है तो उसको क्रिस्टल का जल कहा जाता है और इसका उदाहरण आप लिखोगे कॉपर सल्फेट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम कैसे प्राप्त किया जाता है को जिप्सम से। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी अभिक्रिया आपकी इसमें नहीं दे रखी, इसको मैं जो है इसमें नीचे लिख देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से, तो जिप्सम क्या था हमारा CaSO4.2H2O। ओके, इसके अंदर जो है ये आपकी शाब्दिक रूप में दे रखी है, इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। इसमें हमें CaSO4.12H2O और प्लस में 1.5H2 मिलेगा। तो आपको इक्वेशन लिखनी है, साथ में जो है ये भी लिखना है आपको। ये वाला ऊपर लिखने के बाद आप इक्वेशन नीचे लिख देना। अगला प्रश्न है, क्या होता जब क्रिस्टल जल CO को गर्म किया जाता है, इस प्रकार बनने के पदार्थ का रंग बताइए। तो इसमें जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो आप इसमें जो है इसमें ये 1/2H2O मत लिखिए, आप पूरी इक्वेशन जो लिखोगे उसमें सिर्फ जो है CaSO4.5H2O फिर एरो लगा के ऊष्मा और CuSO4 प्लस 1/2H2O इसको निकलते हुए दिखा दो, या 1/2H2O की जगह वाटर मोलिक्यूल्स जो है प्लस 5H2O लिखें इसमें, क्योंकि ये जो है कुछ मिस प्रिंटिंग है, कुछ गलती हो गई इसके अंदर लग रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लेते हैं, किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। तो ये बड़ा आसान है आपका, इसमें जो है आप यहाँ से ले सकते हैं कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कार्बोनेट, जिप्सम, कोई भी 3 का नाम और सूत्र लिख सकते हैं। सभी बच्चे जो हैं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।